डॉक्टर साहब मेरे कंधे खींचे रहते हैं हर वक्त और टेंशन अजीब सा एक जो है ना दिल करता है कोई मसाज करता रहे या मेरी टांगों में भी खिंचाव सा रहता है, बेसुकूनी सी रहती है। डॉक्टर मोहसिन और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बहुत से अफराद की एक शिकायत रहती है कि हमें नींद का मसला होता है। डॉक्टर साहब अब नींद नहीं आती या नींद आती है तो फ़ौरन आँख खुल जाती है और सुबह जब उठते हैं तो तब भी जिस्म थका थका होता है, ऐसा नहीं लगता कि हम फ्रेश हों या ताज़ा दम हो और एक नई सुबह एक नई एनर्जी के साथ उठें। तो ये मसाइल तकरीबन हर दूसरे तीसरे फ़र्द के अंदर हो रहा है और उसकी चंद वजूहत हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम उन पे बात करेंगे कि वो क्या क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। और एक तो सबसे बड़ी वजह वो ख़ुद मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्रीन टाइम है। अगर आप आँखों को रोशनी का यानी कि स्टिमुलस देते रहते हैं, अगर आपकी आँखों को रोशनी मिलती रहती है तो आँखों की बैक साइड पे जो ब्रेन है वो उसमें एक एरिया जिसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड, वो मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर अगर ऑफ़ भी हो जाए तो वो दोबारा उसका टाइम सेम रहता है। गाड़ी अगर बंद भी कर दें तो उसका भी टाइम वो दोबारा सेंस करके उसी टाइम पे होता है जो बाकी दुनिया में चल रहा है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर एक सेल होता है या एक क्लॉक होता है जो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। इसी तरह नेचुरली हमारे ब्रेन के अंदर पाइनियल ग्लैंड है जिसको सिक्स सेंस भी कहते हैं, ये इसी एरिया का काम होता है और जो नींद को भी कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन जो एक केमिकल है वो प्रोड्यूस होता है और उसी से ही ये सारा रेगुलेशन होती है टेम्परेचर को। अगर बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि रोशनी अगर आप देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अभी सुबह है और अगर अंधेरा हो जाता है तो वो लगेगा कि रात है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि जी डॉक्टर साहब अगर जो अंधे हैं जिनकी तो आँखें ही नहीं हैं तो उनको कैसे पता चलता है? तो बिल्कुल उनका यही ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो सेंस कर रहा होता है, वो टेम्परेचर से सेंस कर रहा होता है कि सुबह में जो है वो थोड़ी हीट होती है, रात में ठंडक होती है, हवाएं जो हैं वो सुबह की अलग होती है, दोपहर की अलग होती है। तो वो बॉडी की उन फीलिंग्स के साथ वो सेंस कर रहे होते हैं कि क्या टाइम हुआ होगा। और अगर आप उनको कई दफ़ा पूछें कि क्या टाइम होगा तो शायद एग्जैक्ट वो बताते हैं। तो ये वजह होती है कि जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है या वो उसको कंट्रोल करता है। तो जब आप इसलिए बुज़ुर्ग पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि शाम जैसे हुई चिराग पे खाना खाया और उसके बाद सितारे देखे और सो गए तो उसमें टाइम से नींद भी आ जाती थी और सुबह जैसे ही पहली शुआएं सुबह सादिक होती थी तो वो उठ के बैठ जाते थे। तो लोग क्या होता था, अब जब स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, रात को 10-11 बजे तक अगर आप मोबाइल देखते रहते हैं तो उसकी वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है और यही महसूस होता है, ब्रेन को भी यही सिग्नल जाता रहता है कि अभी सुबह या अभी रात नहीं हुई। लेकिन अगर आप लाइट डार्क कर देते हैं या डिम कर देते हैं, मोबाइल स्क्रीन कम यूज़ करते हैं तो उससे नींद इम्प्रूव होती है। दूसरा, हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवली चलता रहता है। कुछ आर्गन्स हमारे ऐसे हैं कि वो जब से पैदा हुए हैं वो चल ही रहे हैं। यानी जैसे हार्ट है, जब से इंसान के अंदर वो रूह फूंकी जाती है और उसका दिल धड़कना शुरू करता है उसके बाद वो कभी भी रेस्ट या स्टॉप नहीं करता, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती। तो वो जिस दिन छुट्टी करता है उस दिन फिर एक मस्जिद में ऐलान होता है कि फ़लाँ साहब जो हैं वो बक़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए। तो इस पूरे सिलसिला में वो चाहे 60 साल है, चाहे 70 साल है, चाहे 80 साल है, वो दिल धड़कता रहता है। इसी तरह हमारा ब्रेन, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आपका ब्रेन हर वक्त एक्टिव रहता है और वो काम कर रहा होता है। कभी भी सोए हुए भी आप बेड से नीचे नहीं गिरेंगे। कभी भी अगर सोए हुए आपको कोई ठंडी गर्म चीज़ लगती है या मक्खी बैठती है, सोए हुए भी हाथ खुद ब खुद ऊपर जाता है और उसको रिमूव करता है। तो ये कौन काम करवा रहा होता है? ये ब्रेन ही है, ये ब्रेन करवा रहा होता है। तो बहुत से लोग जो टेंशन में या स्ट्रेस में होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मुसलसल वो उनका ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे कंधे खींचे रहते हैं हर वक्त और टेंशन अजीब सा एक जो है ना दिल करता है कोई मसाज करता रहे या मेरी टांगों में भी खिंचाव सा रहता है, बेसुकूनी सी रहती है। तो ये बड़ी वजह है एंग्जाइटी की। आम तौर पर एंग्जाइटी सेटल हो जाती है अगर आप वॉक करते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उन चीज़ों से निकलते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या ख़ास तौर पे प्रॉब्लम तो सभी के होते हैं लेकिन उसको सेंस करना, उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं या आप एक्सेप्ट करते हैं वो मैटर करता है। या उसको आप सॉल्व करने की तरफ आते हैं या उसको बस स्ट्रेस लेके रोना शुरू कर देते हैं। तो वो उन चीज़ों को स्ट्रेस के साथ साथ नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर आप वॉक करते हैं,
आप अपना कोई बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छी जो इस प्रॉब्लम में टिप है कि आप रात को अगर नींद का प्रॉब्लम होता है बुक पढ़ना शुरू कर दें, और ये नहीं कि आप मोबाइल से पढ़ें। कोशिश करें आप पेज से लिखी हुई बुक पढ़ें। उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन हर चीज़ दूसरी सोचना छोड़ देता है, वो स्टॉप करता है और उसके बाद उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है जो लिखी हुई होती हैं। और देखिएगा कि अभी एक पूरा पेज होता नहीं है और इंसान इतनी गहरी नींद में होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिलैक्सिंग फेज़ में जाना शुरू हो जाता है, और जैसे ही रिलैक्स होता है तो फिर उसके बाद वो सो जाता है।